हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 20, 21, 22, 23 पढ़ेंगे। देखिए, ये चारों सेक्शन जो हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड बात करते हैं। तो वन बाय वन करके हम सभी सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 20, जो कि बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर कई पर्सन एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाएंगे और वो उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। तो जो मैनी पर्सन एज ए मतलब कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से ही एक पर्सन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर जो है नियुक्त किया जाएगा। सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर चाहे तो उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से किसी पर्सन को एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे भी अपॉइंट कर सकती है और उस मजिस्ट्रेट के पास वो सभी पावर होंगी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होंगी, या फिर किसी दूसरे लॉ के अंदर, कानून के अंदर वो जो पावर उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है वही सारी पावर उस मजिस्ट्रेट के पास होंगी जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है काम करेगा एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर। अब इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसका ऑफिस वैकेंट हो जाए, मतलब कि खाली हो जाए, मान लीजिए वो ट्रांसफ़र हो जाए या सपोज़ करिए कि कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए कि डेथ की वजह से जो उसका ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो वैकेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देके जो भी उस ज़िले का, उस डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन है उसका किसी ऑफिसर को टेम्परी तौर पर जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है उस पर बैठाएगी, मतलब कि वो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करेगा टेम्परेरी बेस पर, और उस ऑफिसर के पास वो सभी पावर्स होंगी, वो सभी ड्यूटीज़ या वो सभी वो काम करेगा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है सीआरपीसी के अंदर, जब तक कि कोई और पर्सन जो है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट होकर नहीं आ जाता है, तब तक वो काम करेगा। जो सबसेक्शन 4 है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो सब डिवीज़न का चार्ज दे सकती है, या फिर उससे उस सब डिवीज़न का चार्ज को जो है वापस लिया जा सकता है। जिस मजिस्ट्रेट को चार्ज दिया जाएगा उस सब डिवीज़न का, उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। हिंदी में उसको कहेंगे उपखंड मजिस्ट्रेट। इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 4A है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो जर्नल ऑर्डर या फिर कोई भी स्पेशल ऑर्डर पास करके, जो हमने ऊपर सब सेक्शन 4 पढ़ा था, मतलब सब डिवीज़न से रिलेटेड जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एक किसी अदर पर्सन को ऐसा ना करके मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, डीएम को ही वो पावर डेलीगेट कर दे कि उसके कंट्रोल में या उसके डायरेक्शन में जो सब डिवीज़न है वो रहेगा, तो ऐसा वो कर सकती है। तो वो सभी पावर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जो डीएम है वो अपना काम भी करेगा और साथ में जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो काम है वो भी वो करेगा, उसकी पावर भी जो है उसके अंदर ही होंगी। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि इस सेक्शन का, मतलब कि सेक्शन 20 का कोई भी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सभी पावर या कोई पावर देने से नहीं रोकेगी। मतलब एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जो भी पावर्स हैं तो वो सभी पावर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को, पुलिस आयुक्त को वो सारी पावर्स या कोई पावर जो है उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रोवाइड कर सकती हैं, दे सकती हैं, कन्फर्म कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 21 की। देखिए, सेक्शन 21 बात करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। तो ये जो सेक्शन है ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज ए
स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी पर्टिकुलर कार्य को परफॉर्म करने के लिए एज ए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। और उस स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास वो सभी पावर होंगी जो कि सीआरपीसी के अंदर जो हम बात कर रहे हैं एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है, तो वो सभी पावर वो उसके पास होंगी। अब बात करते हैं सेक्शन 22 जो कि बात करता है लोकल जुडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसकी स्थानीय अधिकारिता क्या रहेगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वही टाइम टू टाइम बताएगा हर मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि उसकी क्या लिमिट होगी, क्या उसके लिमिट में कौन सा एरिया आएगा उस डिस्ट्रिक्ट का या फिर उस मेट्रोपॉलिटन एरिया का, उसको क्या कार्य करना है या क्या नहीं करना है, क्या उसके अंडर में आएगा क्या नहीं आएगा, क्या उसकी पावर होगी किस लिमिट तक पावर नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा टाइम टू टाइम जो है दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको सबको बताया जाएगा, पर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए। पर देखिए, अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो है उसकी जुडिक्शन नहीं बताई गई है, कि उसके एरिया को नहीं बताया गया है डीएम के द्वारा, जैसे हमने अभी ऊपर सब सेक्शन 1 में बात करी 22 के सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में बात करी, तो अगर उसमें कोई भी ऐसी जुडिक्शन नहीं बताई गई है तो उस केस में उस मजिस्ट्रेट जो है वो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट जो उसके पास जो है वो पावर होगी, उसका थ्रू आउट जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिक्शन होगा। अपनी पावर का यूज़ जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है उस केस में, अगर जो है वो नहीं बताई गई है जुडिक्शन। ये सब सेक्शन 2 है। अब बात करते हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 23 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, किनको छोड़कर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़कर, मतलब कि और सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं वो सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। और अगर सब डिवीज़न की बात करें तो सब डिवीज़न में हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसको छोड़कर, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट को छोड़कर, सब डिवीज़न में किसको छोड़कर, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट को छोड़कर जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो सबऑर्डिनेट होंगे सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट के। और सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट जो है किसका सबऑर्डिनेट होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट होगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है वो जनरल कंट्रोल में रहेगा किसके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। तो आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा कौन होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और उसके अंडर ही सारे मजिस्ट्रेट होंगे, चाहे वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो या फिर कोई दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। सेक्शन 23 का जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, मतलब कि कौन सा कार्य किसको करना है, कौन सा किसको करना है, किसका डिवीज़न क्या है, किसका मतलब किसको कौन सा वो डिवीज़न देगी, किसको कौन सा एरिया देगी, और या फिर कौन एडिशनल मजिस्ट्रेट क्या कार्य करेगा क्या नहीं करेगा। मतलब कि सभी जितने भी मजिस्ट्रेट डीएम के अंडर हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो स्पेशल ऑर्डर दिए जाएंगे, जो रूल्स बनाए जाएंगे, उनके अंदर रहते हुए वो कार्य करेंगे। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड जो है सेक्शन है सभी कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड जो है सेक्शन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।